दर्शकों, कोरोना टीके को लेकर के जो महाअभियान की शुरुआत हुई है, ऐसे में हम राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजीव जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर राजीव, सुबह से यहाँ पर जो मेडिकल वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण लग रहा है, किस तरह का माहौल है, कितनी सकारात्मकता है यहाँ? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अभी तक हम मास्क लगा रहे थे और वैक्सीनेशन अब आया है, तो इससे हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाएंगे जो हमें कोरोना से फाइट करने के लिए और सक्षम बना देंगे। तो हम बिल्कुल फियरलेस होकर के सब मरीजों का काम कर सकेंगे। हमें ये भी डर नहीं रहेगा कि हम यहाँ से कोरोना लेके अपने घर ना चले जाएं, अपने दोस्तों को ना दे दें। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग रोज़ मरीजों से एक्सपोज होते हैं। उसमें से कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है उसको मालूम करने में भी 1-1.5 दिन लग जाता है। तो ऐसे में कई बार ये हो सकती थी पॉसिबिलिटी कि हम वो वायरस को लेकर घर चले जाएं। तो अब ये 100% हो जाएगा कि जब हमें इसका इन्फेक्शन होगा ही नहीं आफ्टर वैक्सीनेशन, तो हम इसको ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ 102 लोगों को आज होना है वैक्सीनेशन, जिसमें से करीब 70-72 लोगों को हो चुका है ऑलरेडी। और सब लोग यहाँ आधे घंटे बैठ के गए हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, मैंने स्वयं लगवाया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मतलब और कहीं दिक्कत तो छोड़िए, जहाँ लगा है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पूरा नेटवर्किंग है। एक एक व्यक्ति का नाम उस साइट पर है। जब वो आता है उस साइट पे क्लिक किया जाता है कि हाँ इसका वैक्सीनेशन हो गया, और फिर उसको आधे घंटे के लिए बिठाया जाता है। हम लोग उससे बात करते हैं। इतने में हमारे डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर नूरुल यहाँ पे बैठे हुए जो एनेस्थीसिया के हेड्स हैं, और वो देखते हैं कि मुझको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सब लोग बहुत ही उत्साहित रूप से इस वैक्सीन को ले रहे हैं। बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। सर, इसका जो सेकेंड डोज है वो कितने दिन बाद लगेगा और क्या वही लास्ट डोज होगा? मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कार्ड मिला है हर एक को, जिसको भी वैक्सीन लगी है उसको ये कार्ड मिला है। इसमें नेक्स्ट डोज की डेट लिखी हुई है, 15 फरवरी को नेक्स्ट डोज मुझे लगनी है। तो ये है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक नीचे एक ये छोटा सा कार्ड दिया गया जो फाड़ के रख लेगा। इसमें एक लकी ड्रॉ भी निकलेगा, उसमें इनाम भी मिलेगा उन लोगों को जो जिसका भी निकलेगा। ये भी मैं संभाल के रखा हूँ, उसका मुझे मिल जाए। बिल्कुल। सर, जिस तरह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जनता के बीच थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं इस बात को लेकर के अभी कि क्या वैक्सीन पूरी तरीके से सही होगी, वैक्सीन कैसी होगी, क्योंकि जनता जो है इतने मेडिकल टर्म्स को नहीं समझ पाती है। जो एक लहर चलती है उसी में सब लोग चीज़ें सुनते रहते हैं। तो उस जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बीमार व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, उसको हम लोग दवाई लिखते हैं, वो हमसे ये नहीं पूछता है साहब आप क्या दवाई लिख रहे हो, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। वो जानता है कि जब डॉक्टर साहब के अंडर में हम एडमिट हुए हैं तो डॉक्टर साहब की ये जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं इस काम के लिए ही, कि वो मुझे सही दवा लिखेंगे। इसी तरह से वैक्सीन बनाने वाले सब डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है, पूरा टेस्ट करके बनाई है, और किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी डॉक्टर ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो ये अनर्गल जैसी बात है, भ्रांति लोगों ने फैलाई है बिना बात, जिसका कोई मकसद नहीं है। यह बहुत अच्छी दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक जितने लोगों को लगी है उनको भी कोई समस्या नहीं है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप बिल्कुल फियरलेस होकर इस वैक्सीन को लगाइए जब भी आपका नंबर आए। इसके लिए भागिए भी मत, क्योंकि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है सरकार की तरफ से उसी हिसाब से लगेगी। जिसका नाम है उसी को लगेगी, नाम से आ रही है वैक्सीन, तो उसको अपने समय पर लगवाइए और ये आपको फ़ायदा ही करने वाली, नुकसान नहीं करने वाली। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही खुशी का मौका है ये कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है भारतीयों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर के 12 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग अस्पतालों में वैक्सीन्स लग रही है। ये वो रूम है जहाँ पर जिन लोगों का नाम है वो आएंगे, उनको वैक्सीन लगेगी। अब जैसे जैसे वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू होगी हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वैक्सीन को लेकर के उनके मन में क्या प्रतिक्रिया है। दर्शकों, बलरामपुर हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो हैं वो मेडिकल वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इस रूम में वैक्सीनेशन के लिए एक एक करके लोग आते हैं और किस तरह से यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं वो वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। ये वैक्सीन दी जा रही है।
लखनऊ की बात करें तो 12 केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र में करीब करीब 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक करके यहाँ पर जिस भी जो शख्स है जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है उनको बुलाया जाता है, उनको वैक्सीन लगाई जाती है, उनका प्रॉपर कार्ड, सारा उनका जो डेटा होता है वो मेंटेन रहता है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिनको वैक्सीन लगी है उनसे भी कि किस तरह का वो फील कर रही हैं, किस तरह की वो बात कर रही हैं। मैम, वैक्सीन लगी है आपको, कैसा महसूस कर रही हैं? कितना उत्साह है वैक्सीन को लेकर के कि आप वो पहले 100 लोगों में थी जिनको वैक्सीन लगी है? नहीं, पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है, बी केयरफुल। अब आधे घंटे के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगी, वहाँ जाएंगी जहाँ सब लोग बैठ रहे हैं जाकर के, फिर जो दूसरा चरण होगा अगले महीने फिर वैक्सीन की डोज लगनी है उसके लिए आएंगी, क्या संदेश देंगी सबको? कितने सकारात्मक सोच के साथ वैक्सीन लगवाएं? अब ये वैक्सीन की पहली डोज लगी है और ये तो है अच्छा ही है, और हम सबको यही कहेंगे कि सब लोग वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, ताकि इस बीमारी से जो आपदा आई हुई है उससे हम कुछ हद तक बचे रहें। बस। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपदा से बचे रहने की बात यहाँ पर हो रही है और जो भी यहाँ पर मेडिकल वर्कर्स या वॉलंटियर्स हैं जिनको वैक्सीन लग रही है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वैक्सीन लगने के बाद की प्रक्रिया है जो वो भी आप देख लीजिए, किस तरह से जो कार्ड होते हैं, जो उनके डेटा रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। और उसके ठीक बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम है जिसके अंदर जा करके जिनको वैक्सीन लगी है वो अगर रेस्ट करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन रूम में जहां पर कोरोना वैक्सीन लगने के बाद करीब आधे घंटे के लिए इंतज़ार किया जाता है, किस तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उस पर यहाँ पर वेट करने के लिए लोग बैठते हैं। हमारे साथ गीता मिश्रा जी मौजूद हैं, उनको भी कुछ देर पहले ही वैक्सीन लगी है। मैम, कैसे महसूस कर रही हैं आप? क्योंकि वैक्सीन से पहले एक डर सा लगा रहता है लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ही असली हिम्मत आती है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। नहीं, वैक्सीन से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन हमारे फ़ायदे के लिए, और वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन को लेकर के लोगों में तमाम तरीके की ये भी बातें आ रही हैं कि मतलब ठीक तरीके से ये महामारी जा पाएगी नहीं जा पाएगी, और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि 1 साल पूरा हो गया हम लोगों को जूझते हुए, लॉकडाउन देख लिया हम लोगों ने जो आज तक कभी नहीं देखा था। तो कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल डर है, भले ही वैक्सीन आ गई है, वो थोड़ा सा हावी है। देखिए, ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। साइकोलॉजिकल रूप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं अगर उनका पालन कायदे से होता रहेगा तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। और जबकि अब वैक्सीन आ गई है तो इसलिए तो अब डरने की और भी आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद तो आपको और निश्चिंत हो जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना ज़रूरी है और उन्हें पालन करना चाहिए। इस बात की भी खुशी है आपको कि भारत उन सर्वप्रथम कुछ चुने हुए देशों में से है जिनमें कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वैक्सीन का वो निर्यात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में वैक्सीन का निर्माण करके ये दिखा दिया है कि हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में शीघ्र ही शामिल होगा, और विकसित देशों में से इस मामले में हम किसी भी तरीके से कम नहीं हैं, पीछे नहीं हैं। तो विकसित देशों से भी हमारा देश पीछे नहीं है। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर के अब वैक्सीन के टीके शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे करके कदम दर कदम हमने ये देखा कि वैक्सीन का जो ड्राई रन था उसके 3 चरणों को पूरा किया गया सफलतापूर्वक, और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब महाअभियान चला के कोरोना के अंत का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में और भी यहाँ पर मेडिकल वर्कर्स हैं जिनको धीरे धीरे वैक्सीन दी जाएगी। शाम 5 बजे तक का समय है जब तक ये वैक्सीन की प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया जाएगा।
बड़ी से बड़ी समस्याएं आई देश पर, लेकिन हमारे देश ने एकजुट होकर उन सभी समस्याओं का सामना किया है। ऐसे में पिछले 1 साल से जिस कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे थे, वैक्सीनेशन का इंतज़ार आम जनता कर रही थी, उस आम जनता के लिए आज सबसे बड़ा खुशी और हर्षोल्लास का दिन है कि कोरोना वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। 3 बार सफल ड्राई रन किया गया। उसके बाद अब कोरोना वैक्सीनेशन का जो पहला चरण है वैक्सीन लगने का, वो शुरू हो चुका है। बात उत्तर प्रदेश की करें और अब राजधानी लखनऊ जहां मौजूद हैं इस वक्त बलरामपुर हॉस्पिटल में, हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन चुने हुए 100 वर्कर्स को यहां पर वैक्सीन दी गई। हमने अस्पताल के प्रमुख डॉक्टरों से भी बात की, उनका भी कहना था कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ऐसे में अब बस वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे करके इस कोरोना महामारी पर हम सब काबू पा लेंगे और कोरोना का नाम इस दुनिया से, हमारे भारत देश से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ से। धन्यवाद।